नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं शॉर्ट मोरल स्टोरी, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की स्टोरी का टाइटल है ब्लैक और वाइट। ब्लैक यानी काला और यानी या वाइट यानी सफ़ेद, काला या सफ़ेद। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है देखते हैं। पसंद आने प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, When I was in elementary school, when जब, I यानी मैं, was यानी था, जब मैं था, in यानी में, elementary इसका मतलब था प्राथमिक, जो पहली से पांचवी तक वाला वो प्राथमिक, स्कूल यानी पाठशाला, शाला, तो जब मैं प्राथमिक शाला में था या प्राथमिक विद्यालय में था, I got into a major argument with a boy in my class। इसका देखते हैं, आई गॉट। अब ऐसे तो वर्ड मीनिंग होता है आई गॉट यानी मैंने पाया, मुझे मिला, लेकिन देखिए पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। आई गॉट इनटू अ मेजर, मेजर यानी होता है बहुत बड़ा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बड़ा, उसे मेजर कहते हैं। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी बहस। तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब होगा आई गॉट इनटू अ मेजर आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब होता है मैं एक बहुत बड़े, है ना, बहस में, आर्ग्यूमेंट यानी बहुत बड़े बहस में पड़ गया। तो आई गॉट यानी पड़ गया, ऐसे यूज होगा, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में था तो एक बहुत बड़े बहस में पड़ गया। हमेशा कुछ ना कुछ बहस होता है, आपको पता है, तो वो भी मैं भी बहस में पड़ गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो ऑथर है, जो लेखक है, वो बोल रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं। विथ अ बॉय यानी एक लड़के के साथ, इन यानी में, माई स्कूल सॉरी माई क्लास मेरे कक्षा, मेरे कक्षा में एक लड़के के साथ मैं बहुत बड़ी बहस में पड़ गया। आई हैव forgotten what the argument was about। I यानी मैं, have के साथ forgotten, forget ऐसे बोलते हैं, forget थोड़ा R साइलेंट होता है, forget फर्स्ट फॉर्म होता है, forgotten उसका थर्ड फॉर्म होता है, forgot और forgotten। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहाँ पे चुका हूँ, चुकी हूँ, गया हूँ, दिया हूँ, लिया हूँ, ऐसे आता है। तो I have forgotten, तो मैं भूल गया हूँ या मैं भूल चुका हूँ, मैं भूल चुका हूं। वॉट द आर्ग्यूमेंट वॉज, वॉट यानी क्या, द आर्ग्यूमेंट बहस, वॉज यानी था, अबाउट यानी के बारे में, कि बहस किस बारे में था, मैं भूल चुका हूं या मैं भूल गया हूं बोलेंगे तो भी सही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दोनों ही सेंटेंस है। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं तो भूल गया हूं क्या था, लेकिन बहुत बड़ी बहस में पड़ गया था। बट लेकिन आई हैव नेवर फॉरगॉटन द लेसन आई लर्न दैट डे। फिर यहाँ पे देखिए, आई हैव, अब हैव के साथ नेवर कभी नहीं, फॉरगटन ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसे सेम था ना यहाँ पे आई हैव फॉरगटन, यहाँ पर भी आई हैव फॉरगटन, नेवर यानी कभी नहीं। तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में है। तो देखिए, आई हैव नेवर फॉरगटन, मैं कभी नहीं भुला सकता, है ना, मैं कभी नहीं भूला हूँ। आई हैव नेवर फॉरगटन यानी मैं कभी नहीं भूला हूँ या भुलाया हूँ। द लेसन यानी सबक, आई लर्न मैंने सीखी, दैट डे यानी उस दिन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बहस थी वो तो मैं भूल गया, लेकिन मैंने उस बहस से, है ना, उस दिन जो मैंने सबक सीखी वो मैं कभी नहीं भुला सका हूँ, भुला पाया हूँ, इस प्रकार का यूज़ होगा। ये इसका मीनिंग है। क्लियर हो गया यहाँ पर क्या क्या हुआ। अब वो ठीक है, उसे तो भूल गया क्या हुआ, लेकिन जो सबक मिली उसे नहीं भुला पाया हूँ। अब क्या सबक मिली देखिए, आई वॉज कन्विंस्ड, आई यानी मैं, वॉज यानी था, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब होता है आश्वस्त होना हिंदी में, नॉर्मल में हम बोल सकते हैं एकदम यकीन होना, पक्का विश्वास होना, ठीक है। तो मुझे, है ना, मुझे, आई यानी मैं भी होता है, मुझे भी क्या यूज़ करते हैं, आई वॉज कन्विंस्ड, मुझे पक्का विश्वास था, दैट की, आई वॉज राइट, मैं, वॉज यानी था, राइट यानी सही, मैं सही था, मुझे पक्का विश्वास था कि मैं सही था। एंड और ही वॉज रॉन्ग, वह गलत था, वह गलत था, रॉन्ग, ठीक है, डब्लू साइलेंट होता है, केवल रॉन्ग पढ़ते हैं, डब्लू को नहीं पढ़ते, लेकिन लिखते समय हमें लिखना है, साइलेंट लेटर होता है। तो भाई मुझे पक्का यकीन था कि मैं सही हूँ और वो गलत था, लेकिन वो क्या चीज़ था बहस उसे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं सही था, वो गलत था। एंड ही वॉज जस्ट, और वह था जस्ट यानी हम बोलते हैं ना ठीक, एज, एज यानी
वैसे, उसी की तरह, जस्ट एज कन्विंस्ड, वैसे ही उसे भी पक्का भरोसा था, उसे भी पक्का विश्वास था, दैट कि आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, एंड और ही वॉज राइट, वह सही था। ठीक है, हर एक वर्ड का मीनिंग समझ आ गया। तो भाई मुझे पक्का भरोसा था कि मैं सही हूँ, वो गलत था। वैसे ही बिल्कुल ठीक इसी तरीके से उस लड़के को क्या लगता था कि मैं गलत हूँ और वो लड़का सही है। यानी उस लड़के को लगता था कि मैं सही हूँ, मुझे लगता था मैं सही हूँ और वो गलत है, उसे भी लगता था कि मैं सही हूँ और वो गलत है। ये आपको समझ आ गया। दोनों अपने अपने बात में ये थे कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, वही यहाँ पे लिखा गया है। द टीचर डिसाइडेड, द टीचर यानी शिक्षक जो पढ़ाने वाले होते हैं, डिसाइडेड फैसला लिया, निर्णय लिया, टू टीच, टू टीच यानी सिखाने का, क्या सिखाने का फैसला लिया, अस यानी हमें, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, अ वेरी यानी एक बहुत, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, लेसन सबक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाने का फैसला लिया कि नहीं, इसे हम एक ज़रूरी सबक इन्हें हम सिखाते हैं जो इनके लाइफ टाइम काम आए, क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो क्लियर दिखे यहाँ तक। अब क्या हुआ, सी ब्रॉट अस, सी यानी वह या उसने, ब्रॉट अस, ब्रॉट यानी देखिए ब्रिंग यानी ले जाना, ब्रॉट यानी ले गई, है ना, उसने ले गई, अस यानी हमें, उसने ले गई हमें, अप टू यानी होता तक, कहाँ तक ले गई, द फ्रंट ऑफ द क्लास, द फ्रंट, फ्रंट यानी होता है सामने, ऑफ द क्लास, क्लास के सामने तक ले गई। वह हमें, अब सी यानी वह बोल सकते हैं, वह हमें क्लास के सामने तक ले गई, क्लास के सामने ले गई। एंड और प्लेस्ड हिम, प्लेस्ड यानी रखा, हिम यानी उसे, उस लड़के को, मुझे नहीं भी, उस लड़के को, ऑन वन साइड, ऑन यानी पर, वन साइड यानी एक तरफ, ऑफ हर डेस्क, ऑफ यानी के, किसके, हर यानी उसके, उस मैडम के, डेस्क, डेस्क यानी होता है जो टेबल डेस्क होता है ना, बेंच, उसे हम डेस्क कहते हैं। तो अपने डेस्क के एक तरफ रख दिया, मान लीजिए उसका डेस्क है, ये मैम का डेस्क है, तो मैम ने क्या किया, उस लड़के को एक तरफ रख दिया, यहाँ पे समझ लीजिए उस लड़के को रख दिया। एंड मी और मुझे, ऑन द अदर, ऑन यानी पर, द अदर यानी दूसरे, दूसरे तरफ, इस तरफ मुझे रख दिया। ठीक है, एक तरफ उसे रख दिया उस लड़के को और एक तरफ ये मी यानी मुझे रख दिया। अब क्या हुआ, इन द मिडिल ऑफ हर डेस्क, इन द मिडिल, मिडिल यानी होता है बीच में, ये बीच में, ठीक है, बीच में, ऑफ हर डेस्क यानी उसके डेस्क के बीच में, वॉज यानी था, अ लार्ज यानी एक बड़ा, लार्ज यानी बड़ा, एक बड़ा, राउंड ऑब्जेक्ट, राउंड यानी होता है ऐसे गोलाकार, उसे हम राउंड कहते हैं, गोलाकार, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, एक गोल वस्तु थी, गोल चीज़ थी, ऑब्जेक्ट यानी चीज़ या वस्तु। क्लियर हो गया, एक तरफ उसे एक तरफ मुझे रखा और उसके बेंच में एक बहुत बड़ा गोल, है ना, गोलाकार वस्तु थी। आई कुड क्लियरली सी, आई कुड मैं सकता था, कैन यानी सकता हूँ, कुड यानी सकता था, मैं सकता था, क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, साफ तौर पे, पूरा मीनिंग बताऊंगा, है ना, मैं क्या सकता था, क्लियरली यानी साफ तौर पे, सी यानी देख, तो पूरा मतलब क्या होगा, आई कुड क्लियरली सी यानी मैं स्पष्ट रूप से या फिर साफ साफ देख सकता था, मैं साफ साफ देख सकता था, दैट की इट वॉज ब्लैक, इट यानी ये या फिर वो, है ना, वो, वॉज यानी था, ब्लैक यानी काला, कि वो काला था, यानी कि ये जो गोल चीज़ थी ना, राउंड चीज़, वो क्या था, काला था, मैं देख सकता था कि ये तो काला है, वो भी क्लियरली, मुझे क्लियरली दिख रहा था मेरे तरफ से ये तो भी काला है। सी आस्ड द बॉय, उसने, वह या उसने, आस्ड पूछा, द बॉय लड़के से, वो सामने वाले लड़के से पूछा, व्हाट कलर द ऑब्जेक्ट वॉज, व्हाट कलर यानी क्या रंग, द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का, वॉज यानी है, वॉज यानी था होता है, लेकिन अब पास की स्टोरी तो हम है के रूप में इसका यूज़ करेंगे। अब मैडम ने उससे पूछा उस लड़के से कि इस, है ना, गोलाकार वस्तु की रंग क्या है, इसका रंग क्या है, वाइट सफ़ेद, ही आंसर्ड उसने जवाब दिया, किसने, उस सामने वाले लड़के ने जवाब दिया कि ये तो सफ़ेद है, जबकि वो क्या, किस रंग का था, वो गेंद, वो तो, वो जो भी वस्तु थी राउंड वाला चीज़, वो तो काला था, मैं क्लियर देख सकता था कि ये तो काला है, लेकिन उस सामने वाला लड़का ने क्या कहा, वाइट, उसने जवाब दिया ये सफ़ेद है। आई कुडंट बिलीव, आई यानी मैं, कुडंट, ये कुड नॉट लिखा हुआ है, एक्चुअल कुड
और NOT नॉट, तो यहाँ पे कॉमा लगा के ओ को हटा देते, तो कुडंट हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो कुडंट यानी नहीं सकता, बिलीव यानी भरोसा, आई कुडंट बिलीव यानी मैं भरोसा नहीं कर सकता था। ही सेड द ऑब्जेक्ट, उसने कहा, द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, वॉज वाइट, सफ़ेद था। मैं भरोसा नहीं कर सकता था कि उसने कहा कि वो वस्तु सफ़ेद था, है ना, सफ़ेद है, मैं भरोसा नहीं कर सकता, उसने ऐसे कहा। When, जब, it was यानी ये था, है ना, वो था, क्या था वो, ऑब्वियसली यानी होता है एकदम साफ साफ, स्पष्ट रूप से, ब्लैक काला, जबकि मैं देख सकता था वो साफ तौर पे साफ साफ काला था। तो मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि उसने सफ़ेद कैसे कहा। अनदर आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड, अनदर यानी और दूसरा, आर्ग्यूमेंट यानी बहस, स्टार्टेड शुरू हुआ, बिटवीन यानी बीच में, बिटवीन यानी होता है किसी के बीच में, माई क्लासमेट यानी मेरे ये क्लासमेट, एंड मी और मेरे बीच। तो भाई वही क्लासमेट था वो, तो वो क्लासमेट और मेरे बीच फिर से एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। तो दो लोगों के बीच में होता है तो उसे बिटवीन कहते हैं, बहुत सारे लोग के बीच में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये बिटवीन हो गया। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, अमंग ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, बिटवीन और अमंग। तो अब फिर दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। अब क्या हुआ, दिस टाइम, इस समय, अबाउट द कलर, अबाउट यानी के बारे में, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट का कलर है उसके बारे में बहस छिड़ गई। मैं बोल रहा हूँ काला, वो बोल रहा है सफ़ेद। इससे पहले क्या था वो तो भूल गया मैं, लेकिन इस बार किसके लिए बहस हो रही थी, वो काला बोल रहा है, सॉरी वो सफ़ेद बोल रहा है, मैं काला, फिर से लड़ाई हो गई। बस लास्ट पे बचा बहुत थोड़ा सा है। अब क्या हुआ उसके बाद, वो बोल रहा है सफ़ेद है, ये बोल रहा है काला, दोनों में बहस छिड़ गई। अब देखिए, द टीचर टोल्ड मी, शिक्षक ने, टोल्ड यानी कहा, टेल का सेकंड फॉर्म, मी यानी मुझे, शिक्षक ने मुझसे कहा, टू गो जाने के लिए, स्टैंड, टू गो स्टैंड यानी खड़े होने के लिए, ठीक है, स्टैंड में खड़े होने, है ना, जाकर खड़े होने के लिए। वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है, जहाँ। द बॉय वॉज स्टैंडिंग, द बॉय यानी लड़का, वॉज स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ था, ठीक है, लड़का खड़ा हुआ था, वहाँ जाने के लिए कहा। एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा, टू कम स्टैंड यानी आकर खड़े होने के लिए। वेयर जहाँ, आई हैड बीन यानी मैं था, क्लियर हो गया। अब ऐसे था, मैं यहाँ था, है ना, मैं ए हूँ, वो बी है। तो मैडम ने अब क्या किया, ये बोला था बी वाला कि वाइट है, मैं बोला ब्लैक है। अब मैडम ने क्या कहा, तुम इधर जाओ और तुम इधर आ जाओ। अब बी इधर आ गया, ए उधर आ गया, ना मैं इधर आ गया, वो उधर आ गया, ठीक है, ऐसे कहा टीचर ने। अब क्या हुआ, वी चेंज्ड प्लेसेस, वी चेंज्ड हमने बदला, प्लेसेस यानी होता है जगहों को, हमने जगह बदल ली। एंड नाउ और अब, सी आस्क्ड उसने पूछा, मी यानी मुझसे, व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज, यानी वस्तु की कलर क्या है या क्या थी बोल सकते हैं। अब मैडम ने पूछा कि भाई बताओ इस गोलाकार वस्तु की कलर क्या है। आई हैड टू आंसर, आई यानी मैं या मुझे, हैड टू यानी कुछ चीज़ करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ करना पड़ता है तो हम हैव टू का यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं, हैव टू, हैज़ टू ऐसे। आई हैड टू यानी मुझे करना पड़ा, तो आई हैड टू आंसर यानी जवाब, आई हैड टू आंसर यानी मुझे जवाब देना पड़ा। जब टीचर ने मुझे इस तरफ से पूछा कि बताओ इस गोलेकार वस्तु का कलर क्या है, तो मुझे जवाब देना पड़ा वाइट, सफ़ेद। देखो पहले मैं क्या बोल रहा था काला है, लेकिन जब मैडम ने उसकी जगह मुझे बुलाया तो मुझे जवाब देना पड़ा सफ़ेद। मैम इस चीज़ का कलर तो सफ़ेद है। अब देखिए इसका एंडिंग, इट वॉज एन ऑब्जेक्ट, इट वॉज यानी वो था, एन ऑब्जेक्ट, एन यानी एक, ऑब्जेक्ट यानी होता है क्योंकि ऑ से शुरू हो रहा है ऑब्जेक्ट तो इसलिए एन का यूज़ किया है ना, और किसी से पी वी बी से शुरू होता तो हम ए ऐसे बोल देते हैं ना। तो इट वॉज एन ऑब्जेक्ट, ये एक चीज़ था, विथ टू डिफरेंटली कलर्ड साइड, विथ यानी साथ में या से, टू डिफरेंटली यानी दो अलग अलग, कलर्ड साइड अलग अलग रंगों के, साइड यानी होता है उसके, है ना, उसके हम बोल सकते हैं तरफ, है ना, उसका अलग अलग साइड, उनके अलग अलग दिशा में। इस तरफ से वो सफ़ेद था, इस तरफ से वो काला था। ये ऐसा चीज़ था, एक तरफ उसका काला था, एक तरफ सफ़ेद था। एंड फ्रॉम हिज व्यू पॉइंट्स,
और फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके, व्यू पॉइंट यानी नजरिया बोलते हैं, दृष्टिकोण से, और उसके नजरिए से इट वॉज वाइट, इट वॉज यानी ये था वाइट, वो सफ़ेद था, उसके तरफ से वो सफ़ेद था। ओनली फ्रॉम माई साइड, सिर्फ फ्रॉम यानी से, माई यानी मेरे, साइड यानी तरफ, मेरे तरफ से इट वॉज ब्लैक, वो काला था। जब मैं इधर था ना तो मेरे तरफ से वो पूरा काला था इस प्रकार से, और उसके तरफ से ये सफ़ेद था। अब ये जान गया कि भाई उस तरफ से सफ़ेद था, यानी उस लड़के ने गलत नहीं कहा है, उसने वाइट कहा और मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ कि नहीं ये काला है, काला है, दोनों में बहस चल रही है। व्यू को पॉइंट है ना उसके नज़रिए से या उसके दृष्टिकोण से, उसके तरफ से। अब क्या हो गया, इसका एंडिंग देखिए, इसका मोरल क्या मिलता है। सम टाइम यानी कभी कभी, वी नीड टू यानी हमें ज़रूरत होती है, लुक देखने की, एट यानी पर, द प्रॉब्लम यानी समस्या को, कभी कभी हमें समस्या को देखने की ज़रूरत होती है, फ्रॉम यानी से, कहाँ से, द अदर पर्सनस व्यू, अदर पर्सन यानी दूसरे व्यक्ति के, पर्सन यानी इंसान, व्यक्ति, कॉमा लगा है तो के, दूसरे व्यक्ति के या दूसरे इंसान के, व्यू इन ऑर्डर है ना, व्यू यानी नजरिए से, इन ऑर्डर यानी के लिए, किसके लिए, टू ट्रूली अंडरस्टैंड यानी वास्तविकता में समझने के लिए, सचमुच में समझने के लिए। हिज यानी यदि कोई लड़का है तो हिज, हर यदि कोई लड़की है तो इसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव मतलब होता है परिप्रेक्ष्य, जिसे हम दृष्टिकोण कहते हैं, नजरिया कहते हैं। तो इस पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कई बार हमें समस्या को दूसरे सामने वाले इंसान के या दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, अच्छी तरीके से समझने के लिए या उसे वास्तविक रूप से समझने के लिए कि उसका नज़रिया क्या है। और इसका लेखक कौन है, अननोन, ऑथर यानी लेखक अननोन। यानी ये जो स्टोरी जिसने बताया ना कि मेरी बहस हो गई, ये जो अपना कहानी बताया, तो ये एक्चुअल में इसका लेखक कौन है वो तो नहीं पता चल रहा है कि कौन है। कई बार नहीं पता चलता है, स्टोरी पता होती है लेकिन हमें लेखक नहीं पता होता, तो इसका स्टोरी का भी लेखक नहीं पता है। लेकिन बताइए कितनी अच्छी स्टोरी है कि वो दोनों लड़ते रहे, हमेशा लड़ते होंगे, ये अपनी बात को सच बोलता था, वो अपनी बात को सच बोलता था। तो फिर जो मैम थी उसने कहा चलो इसको एक सबक सिखाया जाए। तो मैम ने एक ऐसे अपने डेस्क में अपने एक ऐसे गोलाकार वस्तु लिया है जो एक तरफ से काला था एक तरफ से सफ़ेद था, उसे यहाँ खड़ा किया, इसे यहाँ, उससे पूछा, बोला सफ़ेद, ये फिर से लड़ने लगा, अरे कैसे सफ़ेद बोल रहे तो पूरा काला है। लेकिन ये लड़का ये नहीं सोच रहा है, यानी कि मैं, ये जो स्टोरी जो लेखक लिखे वो बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि वास्तव में क्या ये सफ़ेद है, मैं उसके तरफ उसके नज़रिए से नहीं सोच पा रहा था, केवल मैं अपने नज़रिए को देख रहा था कि नहीं मैं ही सही हूँ, मेरा नज़रिया ही सही है, ये मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। मैं उसकी तरफ जाके सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। फिर मैम ने मुझे भेजा, जा उसकी तरफ से जाके देखो कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम ही सही हो कि वो भी सही है। जब मैंने उसके तरफ से गया, यानी मैम ने जब मुझे उस तरफ भेजा, तो मैंने देखा कि अरे इस तरफ से तो वास्तव में सचमुच में ये जो गोलाकार वस्तु है ये तो इस तरफ से वाकई में सफ़ेद है, एक तरफ काला एक तरफ सफ़ेद था। तो इससे में मोरल यही मिलती है कि कई बार, है ना, लिखा सम टाइम, हर बार नहीं, कई बार, कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपने तरफ से ही, अपने तरफ को ही, हमको ही, अपने आप को ही सच मानते हैं किसी भी समस्या में। सामने वाला कितना भी बोल रहा है, नहीं भाई ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसे मैंने नहीं बोला, लेकिन नहीं तुमने ऐसे ही किया है, तुम्हारी गलती है। हम उसके व्यू ऑफ पॉइंट से वो समस्या को देख ही नहीं पा रहे हैं। यदि हम थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी कोशिश करें, अच्छा चलो बताओ भाई क्या कारण है, तुम क्या सोचते हो, तो जब वो बताएगा ऐसे ऐसे है, तब हमें लगता है अरे ये तो सच बोल रहा है, ये तो यही कारण था, इसलिए समस्या हो रही है। फिर वो समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन वो अपने पे अड़ा है, आप अपने पे अड़े हो, दोनों एक दूसरे की मानना ही नहीं चाह रहे, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, तो समस्या का कभी हल नहीं होगा, उल्टा और बहस बढ़ेगी और लड़ाई बढ़ेगी और भी समस्याएं उत्पन्न होगी और आपका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो मोरल मिली यही है कि कभी भी अपने को ही हमेशा सही नहीं मानना चाहिए, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए, क्या वो सही तो नहीं है, हो सकता है वो सही हो या ना हो, लेकिन देखना जरूरी है कि ठीक है भाई, एक चांस देना चाहिए, चलो बताओ क्या हुआ, क्या बात है, क्या कारण है, पूछ लो, उसके बाद ही कोई भी निर्णय लो। ऐसे नहीं कि बस एक बार सुन लिया कुछ चीज़, नहीं तुम गलत हो, मैं ही सही हूँ, और उसको लास्ट कर दिया आपने, एंड कर दिया, चाहे रिलेशन हो चाहे कोई भी चीज़, तो वो चीज़ गलत है। तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसी लगी, आज की स्टोरी का मोरल कैसे लगा, डिटेल में जो समझे वो समझाने का तरीका कैसा लगा, न्यू वर्ड्स की आपको मीनिंग कैसे लगी, है ना, जैसे पर्सपेक्टिव हमें मिला। इसके अलावा ऊपर आपने देखा
कि हमने वहाँ पे देखा था, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड हमने देखा था। हाँ, ये पर्सपेक्टिव हो गया। और ऑथर हमने देखा, ऑथर यानी क्या होता है, ये जो लेखक है उसे हम ऑथर बोलते हैं। और इसके अलावा हमने क्या देखा, फॉरगॉटन देखा, उसका थर्ड फॉर्म है ना, क्लासमेट, सहपाठी जो शांत। आर्ग्यूमेंट हमने देखा जिसे हम बहस कहते हैं। और कन्विंस्ड भी हमने देखा, कन्विंस्ड आश्वस्त होना, पक्का विश्वास होना। तो इस प्रकार से हमें हर स्टोरी में नए नए वर्ड्स भी मिलते हैं। और सीखने के तरीका में हम डिटेल में, जब ऐसे छोटी स्टोरी को मैं डिटेल में समझाता हूँ तो और भी अच्छे तरीके से हर चीज़ क्लियर होते जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी ब्लैक और वाइट। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। वहाँ पे कल ही मैंने बहुत सारा PDF प्रोवाइड किया है, जाके तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही काम के PDF है, आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।